बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि केशव भाई, आप हिंदुस्तान के मुल्तानी शायरों के बारे में तो कभी बात ही नहीं करते, क्या वहाँ पर कोई नहीं है? तो जनाब, आज मैं इस वीडियो में आपको वो 5 शायर, वो 5 कवि बताने जा रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे बड़े फेमस रहे हैं। मुल्तानी शायरी, मुल्तानी अदब से सराबोर वो 5 नामों में सबसे पहले हैं डॉक्टर उदय भानु हंस, जिन्हें प्यार से रुबाई सम्राट भी कहा जाता था। प्यार से क्यों, उन्हें तो नवाजा गया था हरिवंश राय बच्चन साहब ने। और उदय भानु हंस साहब के बारे में मैं तफसील से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इवन उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ कमर्शियल, जिसे मिस्टर सीएम साहब ने रिलीज़ किया था, और रुबाई सम्राट उसका टाइटल था। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़बान हालांकि अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तब बहुत गंदी थी मुल्तानी को लेके। मुझे मुल्तानी नहीं आती थी बिल्कुल भी, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। टूटी फूटी बोलता था, वो उसको सुन के भी खुश होते थे। तो सबसे पहले राजकवि उदय भानु हंस जी, और दूसरे नंबर पर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो डॉक्टर महेंद्र प्रताप चांद, अदरवाइज़ तीसरे नंबर वाले, लेकिन पहले दूसरे नंबर की बात करते हैं। चांद साहब के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूँ। मेरे सबसे लविंग पर्सन, मुझे इतना प्यार करने वाले, मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत कुछ दिया, और उनकी बदौलत मुझे कुछ लोगों ने जाना। उन्होंने जगह जगह बताया, किसी भी प्रोग्राम में वो बताते। तो ये दूसरे शायर, और इनकी शायरी की तो ये बात कि इनकी किताबें वैसे तो सारी उर्दू में हैं, लेकिन इनकी किताबें सरहद पार भी बिकती हैं। चोभे नाम का इनका जो मुल्तानी काव्य संग्रह है, बड़ा फेमस हुआ है। तो और तीसरे नंबर पर हैं हम सबके प्यारे आदरणीय डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी साहब। इनको कौन नहीं जानता, मैंने इनके भी बड़े सारे वीडियोस किए हैं। इन्होंने उदय भानु हंस साहब के साथ मिलकर एक दास रामायण लिखी, और वो दास रामायण मुल्तानी में है, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में मैं तफसील से कभी फिर वीडियो करूँगा, हालांकि मैंने कभी गाहे बगाहे बताया होगा, लेकिन दास रामायण जो मुल्तानी लोग हिंदुस्तान वाले हैं, जिन्हें पात्रों का पता है, वो ज़रूर इसको समझें कि दास रामायण में उदय भानु हंस साहब ने और राणा प्रताप गन्नौरी साहब ने क्या लिखा होगा, मुल्तानी में किस तरह से भगवान राम, कौशल्या, भरत, शत्रुघ्न, इन सब के जो संवाद हैं वो कैसे होंगे। और चौथे, अच्छा हाँ, पहले अभी राणा प्रताप गन्नौरी साहब के बारे में एक और बहुत बड़ी बात कही जाए। ये वो पहले शायर हैं, ये वो पहले कवि हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले क्या, पहला और आखिरी कह लीजिए, एक शब्दकोश बनाया, मुल्तानी शब्दकोश। इतने सारे शब्दों को कितने सारे सालों में इन्होंने इकट्ठा किया होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतना मोटा वो काव्य संग्रह है, और उसको हालांकि इनका 2nd एडिशन भी आ चुका है, और ये इसका मैं जिक्र कई बार कर चुका हूँ। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने लिखा, और जो मुल्तानी के मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो भीष्म पितामह हैं। और चौथे नंबर पर हैं सोनीपत वाले देवराज दिलबर साहब। कई सारे मुशायरों में इनका नाम लिया जाता है, लेकिन इनके सबसे जो फेमस एक पोएम है वो है अज दे बाल मनेंदे कहनी, कित्था आंदे कित्था वेंदे, कोई भी गाल दसेंदे कहनी, अज दे बाल मनेंदे कहनी। इनकी ये बहुत फेमस है, और पता नहीं कहाँ कहाँ शेयर की गई है, वीडियोस भी हैं, पेपर भी हैं। तो ये देवराज दिलबर साहब सोनीपत वाले, और मैं भी इनसे मिल चुका हूँ, मुझे भी इन्हें रिकॉर्ड करने का मौका मिला था। और जो 5वें नंबर पर हैं वो हैं कृष्ण नंदा साहब। मैं इनसे मिल नहीं पाया, लेकिन इनकी किताब की बदौलत मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो किताब जो मैंने अपने झाई बाबूजी के साथ बैठकर भी आप लोगों के साथ बहुत सारे दौड़े और मुहावरे और बहुत कुछ उसके अंदर था, तीज त्योहारों के बारे में, वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और ये मुझे दी थी ठकराल परिवार ने गिफ्ट। और ये वो 5 शायर हैं
जो मेरे दिल में बसते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे हैं, सबका नाम लेना इस वीडियो में संभव नहीं है। और वैसे भी मुझे सब नाम ज़बानी याद नहीं है, ये तो सारे के सारे मुझे ज़बानी याद हैं क्योंकि मैं इनको अक्सर याद करता रहता हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे ये पड़े रहते हैं, मेरी हार्ड डिस्कों में इनके बड़ी सारी यादें हैं। और चांद साहब के साथ तो मैंने एक लंबा वक्त दिन और रात इकट्ठे बिताए हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोविड से पहले दुबई गए थे 1 हफ्ते के लिए, और वहाँ पे हम लोगों ने जो भी घूमा फिरे, खाया पिया, वो सब हमने रिकॉर्ड किया था और आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था। तो ये 5 शायर हैं हिंदुस्तान के, वो फेमस, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि हरियाणा से भी लोग पूछ लेते हैं, दिल्ली वाले भी पूछ लेते हैं कि केशव जी आपने इतने कोई नहीं, तो हैं जनाब, क्यों नहीं है। हाँ, वो और बात है कि अब इस पीढ़ी के जो लोग हैं वो मेरे संपर्क में नहीं हैं, और वो भी अगर सामने आएंगे तो उनका भी एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन उनकी बातें इस तरह से याद नहीं है क्योंकि इनको हमने बहुत सुना है, उन्हें 1 या 2 बार सुना है। तो ये वो लोग हैं। हालांकि राणा साहब ने मुझे कभी बताया था कि केशव बहुत सारे लोग हैं, और मैंने वो कहीं ना कहीं नोट भी किए थे, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा पेपर। तो मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा और मुल्तानी शायरों के बारे में बताऊंगा। ये हैं हमारे पक्के वाले मुल्तानी। शुक्रिया। हमारे दादा दादी, नाना नानी, जब मैं बहुत छोटा था तब उनकी मतलब बहुत कम टाइम स्पेंड किया उनके साथ, अभी लेट तक नहीं थे हमारे साथ। बट ये है कि लाला जी बोलते, दादा जो मेरे थे वो बोलते थे बुत्थी डेचा, तो बुत्थी मतलब गिव मी अ किस। यस, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को टुडेज जनरेशन बॉम्बे में तो खासकर पता नहीं होगा या शायद सुना होगा भी। बुत्थी डेचा बुलाते रहते थे, लत्ता डे, लत्ता डे मतलब पैरों पे खड़े हो जाओ। हाँ, यस। तो वो याद है। नाना जी को मैं कभी मिला नहीं हूँ, तो यही है कि उनकी मेमोरी वो है, बट उनकी पास्ट ऑन जो मेमोरीज हैं वो हमारे पेरेंट्स को आई, पेरेंट्स से रिश्तेदारों में, तो वो कहानियाँ सुनी हुई है अबाउट पार्टीशन, या फिर उनकी जर्नी, उनकी दुख, उनके सुख, वो सब उनका स्ट्रगल, वो सब सुना हुआ है। जब मेरे वीडियोस रीवायरल, मतलब पहली बार जब सुपर वायरल हुए 2015 में, तो मेरे पहले इंटरव्यूज एक्चुअली पाकिस्तान में हुए थे, जो न्यूज़पेपर्स ने फ़ोन किए, ट्रिब्यून ने, मतलब मेरे फुल पेज आर्टिकल्स हैं, फ्रंट पेज। तो प्यार बहुत मिला छुटकी शॉपकीपर की वजह से, शॉपकीपर आई हुई। अब इसकी वजह से आर्टिकल्स छपे, पहले मुझे वहाँ की मीडिया ने नोटिस किया, इंडिया में बाद में शुरू हुआ, कुछ महीने बाद इनफैक्ट। तो ये है। अब उस टाइम तो मैं मुल्तानी में नहीं बनाता था, फिर भी मुझे वहाँ से बहुत प्यार मिला। आज भी आई थिंक मेरा जो पहला तो इंडिया में ही होता है, दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली खड़ी बोली बोलता हूँ, यहाँ से मेरा फॉलोइंग है। उसके बाद आता है लाहौर, और लाहौर, कराची, फिर आता है मुंबई। अभी मैं जब पापा के साथ बैठा था आपके, तो मैंने उनको लास्ट में वही कहा, मैंने कहा जब आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस आज ली हुई हैं, आपके ब्रदर गूगल में हैं, आप यहाँ हैं, मम्मा सब सेटल्ड हैं, तो ये आप लोगों ने अपनी मेहनत से ही तो हासिल किया है। करेक्ट। हमें कोई खैरात में तो नहीं मिला ना, हमने कहीं खरीदा तो नहीं ना। हाँ, मतलब मैंने अपने सीनियर से ऐसी कहानी सुनी है, दादा दादी की जो कहानियाँ मम्मी पापा से सुनी है, वो ये कि वो सब कुछ मतलब ऐसा हाल था कि बच्चे भाग रहे हैं, चप्पल छोड़ के, छोड़ो परे, चप्पल रहन दो, यस, ट्रंक लिया, छोड़ो भागो, जान बचाओ। तो ऐसे कर आके कितने लोग आए होंगे, वो अब उन्हीं आगे जो बनाया है सब यहाँ पे खुद बनाया, मेहनत करके पढ़ाई करी, मजदूरियाँ करी। कुछ फिर तो मैं दिल्ली में भी सुन रहा था, उससे पहले दुकानें लगाई, फिर अपनी बहन को भी पालना था। तो ऐसी भी कहानी है कि 2 बच्चे ही हैं, वही बड़े हुए हैं अकेले, लेकिन बहुत मेहनत करके आगे निकल गए।